हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में शुरुआती क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कई सारी जो महिलाएं हैं वो शुरुआत में घबरा जाती हैं कि अरे हमें तो चक्कर आ रहे हैं, हमें तो उल्टी आ रही है, हमें तो ये परेशानी हो रही है, हमारी तो सांस घबरा ऊपर जा रही है। तो बहुत सारी जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं शुरुआती में। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम वही लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो बेसिक सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या बेसिक सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है हमारा मिस्ड पीरियड। जो हमारा पीरियड है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी है, महीना आना, वो क्या आता है, वो नहीं आता है अगले महीने पे। जो हमारा रूटीनली चल रहा होता है कि हमें हर महीने क्या आनी है, एमसी आनी है, पर वो नहीं आती है। तभी जो महिलाएं हैं वो सोच में पड़ जाती हैं, अरे कुछ तो चक्कर है। ठीक है, तो उनके दिमाग में वही होता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, फिर देखती हैं कि 2-4 दिन में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करती हैं, प्रेगनेंसी किट लेकर आती हैं। प्रेगनेंसी किट लेने के बाद उसमें चेक करती हैं कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो एमसी नहीं आना, वो एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है वो कंसीव हो गई हो। ठीक है, कंफर्मेटिव कब होगा, जब वो चेक कर लेती हैं। ठीक, तो कभी कभी क्यों नहीं आती है एमसी। तो सबसे पहले जो है हमारा जो जेनिटल ट्रैक्ट एरिया होता है वहाँ पे ओवरी से क्या निकलता है, अंडा निकलता है। ठीक है, अंडा निकलता है, वो वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म उससे मिल जाता है तो वो क्या बना देता है, फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, मतलब कंसीव हो जाता है। अगर स्पर्म ही नहीं आता है तो वो अंडा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आ जाता है। तो अगर इस टाइम पे क्या होगा, इसने रिलेशन बनाए होंगे अपने पति से, तो उस टाइम पे जो अंडा है वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब स्पर्म्स आके उससे मिल गए। ठीक, तो उसको अगली मेंस्ट्रुअल नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। सेकंड जो सिम्टम्स होता है वो आता है मॉर्निंग सिकनेस का। सुबह सुबह हमें हल्का सा चक्कर, वोमिटिंग, नोजिया टाइप लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि रात भर क्या होता है, हमारे पेट में खाली होता है, एम्प्टी स्टमक होता है हमारा। तो एम्प्टी स्टमक के कारण जो हमारा हार्मोन है, एससीजी हार्मोन, वो रिलीज होता है। उसकी वजह से हमें वोमिटिंग और नोजिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट है हमारी वो छूते ही दर्द होता है उनमें, या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन होता है। प्रिकलिंग सेंसेशन मतलब चुभन जैसी महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो माँ है वो जो यूट्रस वाला एरिया है, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, उस टाइम पे हम उसकी ग्रोथ हो रही होती है बच्चे के लिए, प्रिपरेशन के लिए। अब जो ब्रेस्ट है हमारी वो भी प्रिपरेशन कर रही है, किसके लिए, क्योंकि इनको बाद में क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, बच्चे को दूध पिलाना है। तो अभी से इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। तो कब्ज क्यों होती है कुछ फीमेल्स में, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, कब्ज ये है हमारी आंत। ठीक है, आंत में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा खाना है वो आगे की तरफ जाता है। तो अब जो हार्मोन्स की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल्स में निकलता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करता है, बच्चे को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, तो उसके हार्मोन्स की वजह से इसमें जो मूवमेंट होता है वो नहीं होता है। तो मूवमेंट नहीं होगा तो खाना आगे की तरफ नहीं जाएगा और वहीं पे जम जाएगा और कब्ज की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूरिन फ्रीक्वेंसी। इस टाइम पे जो पेशाब करना है जाती हैं फीमेल्स वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्यों भाई, ये तो हो गया यूट्रस, ये तो है हमारी बच्चा रानी, इसमें ही तो बच्चा ग्रोथ कर रहा है। अब ये क्या करता है, ये प्रेशर बनाता है इस पे, ब्लैडर पे। ब्लैडर क्या है, पेशाब की थैली, जहाँ से यूरिन पास होता है, यहाँ से। ठीक है, तो ये इस पे क्या करेगा, प्रेशर, दबाव बनाएगा, जिसकी वजह से जो महिलाओं को ये लगता है कि मुझे तो बार बार पेशाब आ रहा है। तो समझ में आया किस लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक पेन। बैक पेन क्यों, कमर दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है, हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है, जो जेनिटल ट्रैक्ट वाली एरिया है जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वहाँ की मसल्स क्या हो रही हैं, खिंच रही हैं, क्योंकि वही उनमें कोई नई बॉडी एंटर हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसमें क्या होगा, मसल्स में खिंचाव हो रहा है, लिगामेंट्स में खिंचाव हो रहा है, तो वो जो इसके आकार है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस एरिया में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक, तो ये सारे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं
प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक, तो इन सारे लक्षणों को देखकर घबराइएगा मत, ये शुरुआती लक्षण हैं जो कि प्रेगनेंसी में हमें दिखाई देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।